मेरे सम्मानित दर्शक श्रोतागण, अब मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 149 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करने से संबंधित है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के समकक्ष है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। धारा 149 जो कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से आदमी, हथियार या गोला बारूद इकट्ठा करता है या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करता है, वह दोषी होगा। उसे आजीवन कारावास या उसे अपराध की अधिकतम सजा जो भी अधिक हो उसे दंडित किया जाएगा, जो कम से कम 10 वर्ष का कारावास तक हो सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह धारा उन गतिविधियों को अपराध मानती है जो सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाते हैं, जैसे हथियार जमा करना, लोगों को इकट्ठा करना या प्रशिक्षण देना। इसका उद्देश्य राजद्रोह या विद्रोह की शुरुआती अवस्थाओं को रोकना है ताकि देश की अखंडता बनी रहे। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई समूह हथियार संग्रह कर सरकार को उखाड़ फेंकने की घोषणा करता है तो यह धारा लागू होती है। सजा गंभीर है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कठोर कारावास, साथ ही जुर्माना। यह संज्ञेय और गैर जमानती है और त्रिस्तरीय है। ट्राइब्यूनल और कोर्ट ऑफ सेशन अदालत में इसका मुकदमा चलता है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 का कानूनी अर्थ भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार, गोला बारूद या मानव संसाधन इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने को गंभीर अपराध मानती है। यह पुरानी आईपीसी की धारा 122 के समकक्ष है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। धारा 149 के लागू होने के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का स्पष्ट इरादा। नंबर 2, हथियार, गोला बारूद या लोगों का इकट्ठा करना। नंबर 3, युद्ध की सक्रिय तैयारी जैसे प्रशिक्षण या संगठन। इरादा साबित होना अनिवार्य है, मात्र संज्ञा पर्याप्त नहीं है। व्याख्या इसकी कानूनी रूप से अभियोजन को इरादा, कार्रवाई और संदर्भ साबित करना पड़ता है, जैसे घोषणाएं, संचार या गुप्त योजनाएं। न्यायालय में संदेहास्पद मामलों में धारा 121 युद्ध छेड़ने से जुड़कर उपयोग होती है। यह विधि विरुद्ध तथा धारा 189 से 91 BNS से भिन्न है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष राज्य विरोधी उद्देश्य केंद्रित है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 149 ये भी राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनमें शामिल की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 के संदर्भ में सहायक निर्णय मुख्यतः पुरानी आईपीसी धारा, जिसका BNS में रूपांतरण या समान संदर्भों पर आधारित है, लेकिन BNS नई होने के सीमित उदाहरण हैं।
ये मामले युद्ध की तैयारी के इरादे और हथियार संग्रह पर केंद्रित हैं। प्रमुख मामले परशुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 149 आईपीसी संदर्भ में समान सिद्धांत लागू करने के लिए गैर कानूनी सभा प्रत्येक सदस्य की सक्रिय भूमिका आवश्यक नहीं है। सदस्यता और सामान्य उद्देश्य पर्याप्त हैं और बीएनएस धारा 149 के इरादे सिद्ध करने में सहायक है। मसल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1964। न्यायालय ने माना कि अपराध के समय सभा का सदस्य होना ही दायित्व बनाता है, प्रत्यक्ष कृत्य जरूरी नहीं। यह हथियार संग्रह जैसे मामलों में इरादा साबित करने का आधार है। अन्य प्रासंगिक उदाहरण यूनिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य उपस्थिति मात्र से उत्तरदायित्वता तय हुई तो बीएनएस की धारा 149 में युद्ध तैयारी समूह पर लागू होती है। बिन्नू भाई रणछोड़ भाई पटेल बनाम राजीव भाई 2018 धारा 149 को प्रयुक्त दायित्व के रूप में परिभाषित किया जो सरकार विरोधी हथियार संग्रह में उपयोगी है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 149 भी राज्य के विरुद्ध अपराध के श्रेणी में आती है। इसमें भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। अब मैं अगली धारा में आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद।